मुझे हमेशा ये प्रश्न कचोटता रहा है, क्या वजह रह जा रही है कि मराठी सिनेमा उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पाया? थिएटर वाले नहीं रखते हैं शोज, अगर उनको बड़ी फिल्म आ गई तो वो हटा देते हैं उनके शोज। वहाँ पर वैसे ही लोग नहीं पहुँचते। आपकी फिल्म मंकी मैन आ रही है, बात करना चाहूंगी क्योंकि किस तरीके से क्रू के हर व्यक्ति को, टेलर से लेकर के कैमरा पर्सन तक को स्क्रीन पर आकर के स्टंट करना पड़ा। द डिफिकल्ट पार्ट अबाउट एक्टिंग इन मंकी मैन वाज वो इम्प्रोवाइज भी करता था, बट एट द सेम टाइम ही वांटेड व्हाट ही वांटेड एंड एट द सेम टाइम ही डिडंट नो व्हाट ही वांटेड। अगली फोटो भी शाहरुख के साथ ही है आपकी। अरे ये 13 साल की बात। हाँ। बीच क्या क्या हुआ था कि आशुतोष गोवारिकर बड़ा डायरेक्टर बन गया था, लगान बना चुका था, एकेडमी अवार्ड नॉमिनी फिल्म थी, शाहरुख किंग खान बन चुका था, बादशाह बन चुका था। वन ऑफ द थिंग्स अबाउट शाहरुख वाज आई वाज गोइंग टू मेक अ फिल्म अबाउट शाहरुख, बोला खूबसूरत है तू। यस। एंड somebody was interested in raising money for me. He said, "Can you get one close-up of Shahrukh?" अच्छा, वो फिल्म जो आपने डायरेक्ट की थी, शाहरुख बोला खूबसूरत है, तो मैंने कहीं से नंबर लिया उसका, उसको भेजा, मैंने कहा, तुरंत जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। फिल्म आने वाली है रज़ाकार, जो कि पैन इंडिया फिल्म कही जा रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, अलग अलग भाषाओं में रिलीज होगी। हमारे साथ है मकरंद देशपांडे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस फिल्म के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं मकरंद देशपांडे का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपकी फिल्म आ रही है रज़ाकार, और अगर हम आज के परिदृश्य की बात करें तो हर कोई ना अपना एक स्टैंड लेके चल रहा है। जैसे रणदीप हुड्डा ने अभी सावरकर की, विवेक अग्निहोत्री अपनी तरह की फिल्में बनाते हैं, आदित्य धर की फिल्म आई। आप किसके साथ खड़े होते हैं? आप क्या उस पॉलिटिक्स के साथ खड़े होते हैं या आर्ट के साथ खड़े होते हैं? मैं आर्ट के साथ हूँ। मुझे जो किरदार दिया गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या फिल्म। मुझे आखिरी रूलिंग निज़ाम की जब भूमिका मुझे फ़ोन पर ही बताया गया था, तब मैं पहले सोच रहा था मुझे क्यों लंबे बाल ये वो, पर शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये कर सकता है। तो मैंने जब बाल काटे वगैरह देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई कैन लुक द पार्ट। एंड देन जब उनके बारे में पढ़ा गया, तब ज़्यादा पढ़ा गया जब फिल्म बन रही है तब, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे किरदार कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी टाइम मैगजीन पे 1937 में छप गया था, और कैसे जो अंग्रेज़ थे वो उसको चाहते थे, उनको हाइनेस करके कुछ खिताब दिया गया था, और अंदर ही अंदर उनको लगता था कि जब आज़ाद हो जाएगा हिंदुस्तान तो वो अपना आज़ाद हैदराबाद बना लेंगे। एंड एक्चुअली दैट डिडंट हैपन टू हिम because Mountbatten said it's not possible. So वो रही गई इच्छा। तब वो उसके कासिम रिजवी जो उसका कमांडर था ऑफ रज़ाकार, रज़ाकार बेसिकली वो सेना है, स्वयं घोषित सेना है, जो अपने हैदराबाद स्टेट के लिए थी और निज़ाम की अपनी सेना थी। तो उसने उस चीज़ को घुमाते हुए कहा कि आपको तो इस्लाम राष्ट्र बनाना है, तुर्किस्तान बनाना है, और यही मौका है, नहीं तो वो तो देंगे नहीं। तो 396 डेज की स्टोरी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो मुझे जहाँ तक मेरा किरदार लगा कि वो किसी के बीच नहीं आ रहा था। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत ही लिखा पढ़ा साहित्य पे, वो खुद नज़म लिखते थे, और उनकी अपनी बेगम, कई सारी बेगमें थी उसमें से। और अब वो धर्म के लिए वो क्या अत्याचार कर रहा है या क्या नरसंहार किया है, मतलब इतना ज़रूर बोला गया था कि एक पार्टीशन का नरसंहार सबको ही पता है, दोनों तरफ से हुआ, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो नरसंहार हुआ वो उतना किसी को पता नहीं है, और उसके बारे में कभी फिल्म बनी नहीं। तो हम वो फिल्म बना रहे। तो एक एक्टर, एक तो किरदार जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, कि जिन्होंने इतिहास, मतलब हम कहते हैं निज़ाम ना, आप जाते हो तो निज़ाम कि भैया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, आप उसमें आपको असफजाई की सल्तनत में अगर कोई एक निज़ाम के किरदार में कोई ऑफर कर रहा है तो आप इतना नहीं सोचते जो लोग कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है लोग अपनी धारणा बाद में बनाते हैं, है ना, देन टू टेक द पॉलिटिकल माइलेज, और वो भी निजी माइलेज जो उनको लेना है। पर जहाँ पर मैं हूँ, मकरंद देशपांडे, जो कि एक मुंबई से, मतलब बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, जो कि हमेशा से कॉस्मोपॉलिटन सिटी रही, और
एक माया नगरी रही, जहाँ पर हम जैसे स्वप्न नगरी कहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हर प्रांत से लोग वहाँ आते हैं। और ऐसे में मुझसे अगर कोई कह दे कि आप किसी मज़हब के खिलाफ जाके कोई फिल्म करो, तो वैसे भी बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारी पैदाइश ही नहीं है। जहाँ मुझे याद है मेरा बचपन बिल्कुल ही मतलब बांद्रा खार बांद्रा की वो, जहाँ इस तरफ क्रिश्चियंस थे, उधर और थोड़े मुस्लिम्स थे, इधर सामने सिंधी था, इधर लिटरली मुझे दिख रहा है यहाँ पर डायगोनली, वहाँ पर सरदार जी साहब थे, हम सभी यहाँ कच्ची थे। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा, हम लोग को तो याद ही नहीं था कि हम कोई अलग है। तो उसके बाद मैंने किसी बड़ा होने के बाद कोई ये विचारधारा के साथ फिल्म करना, आर्ट, खास करके आर्ट से जुड़ा हुआ, मुझे लगता है वो मेरी अपब्रिंगिंग के खिलाफ हो जाए। सर, आप बात कर रहे थे अभी मुंबई की कि सब तरफ से वहाँ लोग आते हैं और कलाकारों का गढ़ आप उसे डेफिनेटली कह सकते हैं, इंडस्ट्री वहाँ पर है। मैंने कुछ मराठी फिल्में देखी, कमाल, मतलब मुझे लगा कि कितनी खूबसूरत फिल्में हैं जी। लेकिन मुझे हमेशा ये प्रश्न कचोटता रहा है उन फिल्मों को देखने के बाद कि जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सिनेमा वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना पा रहा है, क्या वजह रह जा रही है कि मराठी सिनेमा उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मराठी सिनेमा सीधे सीधे, अभी आप शोज़ के लिए आप जाइए मराठी सिनेमा, अभी हम रज़ाकार हिंदी में भी कर रहे हैं, मराठी में भी कर रहे हैं, तो मराठी रिलीज़ है। अब मराठी में कितने स्क्रीन मिलने वाले हैं वो तो डिपेंड करता है कि और हिंदी की कौन सी फिल्में चल रही है, हॉलीवुड की फिल्में कौन सी आ रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मराठी हमेशा सफ़र करता रहा कि डायरेक्ट कंपटीशन विद बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। और मराठी ने ना हमेशा सब्जेक्ट्स, मराठी में अगर आप देखोगे तो वैसे मेन एक्टर्स है, स्टार्स है, पर वो सुपरस्टार्स नहीं कि जिनकी जैसे साउथ में कि जिनके नाम पर ही बुकिंग हो जाती, वैसा है नहीं। इसका कारण भी यही है, मुझे लगता है वो सिनेमा लोग देखते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं, स्टोरी देखते हैं। तो वो शोज़ हम कितने भी बात कर ले, लेकिन थिएटर वाले नहीं रखते हैं शोज़। अगर उनको बड़ी फिल्म आ गई तो वो हटा देते हैं आपके शोज़, आपको कोई ऐसे टाइमिंग दे देते हैं, वहाँ पर वैसे ही लोग नहीं पहुँच पाते। हाँ, तो वो तो हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है मराठी फिल्मों के लिए। और आजकल तो साउथ की फिल्में चल रही है, तो वो भी जो भी बड़ा आता है ना, मुझे याद है जब मल्टीप्लेक्स जब आया पहली बार, तब ऐसा लगा था कि हर साइज की फिल्म यहाँ पर लगेगी। और अचानक से एक बड़ी फिल्म आई और उसने कहा हमें 18 शोज लगाने, और सब कुछ हिल गया। और फिर अचानक से मल्टीप्लेक्स को भी समझ में आ गया, अरे ये तो भाई साहब, दिस इज द वे टू मेक मनी, दिस इज द वे यू सेल पॉपकॉर्न, यू सेल whatever juices, sandwiches, coffee, and you make more money, so you need the big films. So the small films will always suffer. आपने कई भाषाओं में काम किया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, हिंदी, अब इंग्लिश आपकी फिल्म मंकी मैन आ रही है। उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि हमने देव पटेल के काफ़ी इंटरव्यूज़ पढ़े सुने, उनका जो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे शूटिंग के समय का, कैसे पेंडेमिक के दौरान, कोविड के समय वो फिल्म शूट की जा रही थी, एक आइलैंड पे एक बबल बनाकर लोग रह रहे थे, किस तरीके से क्रू के हर व्यक्ति को, टेलर से लेकर के कैमरा पर्सन तक को स्क्रीन पर आकर के स्टंट करना पड़ा क्योंकि स्टंट आर्टिस्ट की कमी थी। किसी के मूंछें कटवा दी गई, किसी के बाल उड़ा दिए गए, आईफोन से शूट किया गया। वो एक्सपीरियंस, आप जितने दिन वहाँ रहे उस सेट पर शूट करने के लिए, कैसा था? पहले तो डे 1 से मैं जानना चाहूँगी, कैसे पहले दिन से लेकर के जिस दिन आपने वहाँ से वापसी की तब पूरा? पहले तो 2018 में शूट करने वाले थे, मेरा ऑडिशन हो गया था बाद में, फिर मतलब 2019 से शुरू होने वाला था, फिर कोविड आया तो 19 नहीं। और ऑडिशन कैसे हुआ? ऑडिशन हम मिले, एक सीन था और तो देव आया खुद। अच्छा। और मुझसे कहा गया था कि देव विल टेक योर ऑडिशन, और वो मैं याद किया था, और वो डायरेक्टर एज अ कुछ कह रहा था, सारी माइमिंग ही कर रहा था, दूध का गिलास था,
वो लिया पिया रखा छोड़ दिया और एंड में वापस लिया, और तो उसने इतना ही देखा कि वही रखा हुआ वहीं से लिया वहीं पर, एंड देन ही जस्ट गॉट फैसिनेटेड बाय माय मे बी देन द सीन दूसरी तरफ रहा। 2 घंटे हम लोग बात ही करते रहे, तो वॉट मैं क्या करता हूँ, कहाँ से आऊँ, क्या हूँ। अब वो जो कहते हैं कि आप जो जिए हो, वो जैसे कि उसकी स्लमडॉग मिलियनेयर की जो उसकी कहानी है कि भाई जवाब आपके पास सीधे नहीं होते, जीवन से मिलते हैं। तो उसको वो बड़ा मजा आया कि मेरे जीवन में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो जो भी थिएटर बैकग्राउंड रहा, जो भी हम करते हैं, पहले स्पोर्ट्समैन था फिर थिएटर वाला, तो ही गॉट इंटरेस्टेड एंड देन वी गॉट अलोंग सो वेल, एंड फ्रॉम सिंस देन इट वाज लाइक यू आर ऑन दिस फिल्म। तो ड्यूरिंग कोविड जब कुछ हुआ नहीं और फ़ोन आया, तब ऐसा हुआ था कहाँ जाऊँ अब, दूर जाना है, यहाँ के डेटे, बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसी बातें। तो एक पॉइंट पे मैंने कहा भी अभी छोड़ दे। तो वो कहता है नहीं। उसकी हर फोन के बाद उसकी आखिरी लाइन होती थी, सो आई एम सीइंग यू देयर, सो आई एम टेलिंग यू इफ मंकी मैन आई हैव डन इट फाइनली इज बिकॉज ऑफ हिम। He really compelled me, and he told me there is no plan B. We don't have second option. I've never seen, I've not auditioned anybody. I want you there, for the character, and I really want you. And and just because of him, we reached. और वहाँ पर गए, तो as something about it, me going there. 26 दिसंबर को मैं निकला था यहाँ से, 26-27 पहुंचा। बाटम आइलैंड जैसे मैं पहुंचा, I felt wonderful. Once I went inside the resort, it was beautiful. और फिर आपको क्वारंटीन कर दिया। और फिर क्वारंटीन मतलब 31st नाइट क्वारंटीन में गया। हाँ। दूर से वहाँ पर, लेकिन समंदर था, वहाँ से एक दूर से, आज भी रखा है मैंने वीडियो, दूर से जहाज जा रहा है जिस पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ था। और मैंने वो देखा है, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर। आप खड़े पर कुछ नहीं कर सकते। देव वगैरह आए मुझे मिलने, और उनको एक सर्टेन डिस्टेंस रखना पड़ा। फिर वहाँ से उन्होंने विश किया एंड वी वेलकम यू बैक। उसके पहले तो वो डिस्टेंस पे भी अलाउड नहीं था किसी को। तो इट वाज ऑल सो एवरीथिंग वाज बीइंग टेस्टेड, योर सेल्फ बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ। सो आर्टिस्ट केम मच लेटर. The difficult part about acting in Monkey Man was we had to give test every week. तो आप कोविड है नहीं है, ओके, अब ये हो गया। अब कोई खासा भी तो ऐसा लगता था इसका टेस्ट करना, इससे दूर हो, तो यू आर नॉट मिक्सिंग मच। अब शॉट देने के लिए जाओ तो माइंडफुल होके शॉट देने के लिए यू हैव टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट। But luckily, we really, again, I'll come to that resort, which had a lovely jetty kind of, जहाँ पर bar था, we could just go hang out. And ये बोल के रखा था हमने, एक दूसरे से इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन रहने वाले बिना काम के। The point was, आज शॉट हुआ, not necessarily कल हो रहा है। 3 दिन फिर आपका नहीं शॉट, क्योंकि सेट लग रहे थे, क्योंकि यहाँ का बेस तो यहीं का है, तो कई सेट्स लगाने पड़े। अब सेट लगाओ तो इतने लोग तो थे नहीं कि सेट तो बन रहा है, फिर अब जो जितनी मदद कर सकता है उतनी कर रहा है। उसमें क्रू पूरा इंटरनेशनल क्रू था, फ्रॉम there was from 6 countries almost. So it was in a true sense an international film with, I would say, Indian cast. Some brilliant actors were there. And that was one thing that we knew each other, the actors knew each other. But Dave, my first look, I still remember. I had long hair. Beard तो थी because of कोविड में क्यों काटना था, कहीं जाना नहीं था। बियर्ड सब मैंने भी लेके गया, मैंने कहा पता नहीं यही लुक यूज हो जाए। And slowly started chopping. Okay. वहाँ बैठे, slowly he said, let's get rid of it, but let's not shave it. इतना ही रखा था, मूंछ भी उठा था। मैंने कहा, I sure can't grow back. बोले नहीं, काटते बाल को पूरे सीधे कर दिए, हमने काटे थोड़ा ये किया, and then he was just there to look at me and he said, this is Baba Shakti, my character. You got it. Now it's in your eyes.
keep it, I'm happy. So जब भी मेरा सीन होता है, used to just say, leave Baba Shakti alone. अच्छा. Leave him alone. It was a character which was, you know, a yoga leader, spiritual leader, and yet he has something else going on in his mind. Quite a complex character. And again, I say, ki, you know, in these films, what happens that एक तो scenes are in English, you know, मतलब और उनका एकदम ही मतलब वो improvise भी करता था, but at the same time he wanted what he wanted, and at the same time he didn't know what he wanted. Unprecedented सब चल रहा था कि ओके टेक के बाद भी कहता था एक और we can do more, we can do more. So he was fighting with his own self to be better. Sure. And he never said, I never got the feeling that he knows it all. No, never. I think he was also learning at the job, you know, and that was the best part about it. We just felt, you know, I just felt as a young guy who's go-getter, and obviously when you are an Academy nominee for Lion, Slumdog Millionaire, you know what is good. You know where you want to go. You know you are competing where. You know? So he was trying to push all of us. We had a terrific DOP, Sharon, who shot Whiplash. So we got along really well. And you know, it was, for me, it was an experience of my own, because I was doing a lot of yoga in those days, and because for the character also. So I could get my asanas right. I had my yoga teacher back in Mumbai, so हम लोग वीडियो कॉल पे कर रहे हैं. अदिति यंग एक्ट्रेस, उससे मैंने कहा था कुछ ऐसा भी सीख लो जिससे तुम खाना पीना तुम्हारा ठीक हो, तो उसने योगा इतना कमाल किया, वो योगा टीचर ही बन गई. So it was, you know, in those 40 days when I was in an island, not shooting, giving shots, not sure how good, but knew, fulfilling, because my director is happy. And partying, you could party only with those number of people who were there. Oh, you were shooting and partying also. Nice. Obviously. Of course, balance. Yeah. Oh, we had a great time. We had a great time. I mean, the sea was all open for us. I mean, we could just go. But my favorite pastime was, there was a big jetty, which now I forgot the name. So the big ships used to, I used to see, and I used to sometimes count. Yeah. Because, you know, what are you doing? You have nothing else to do. What would you do? Then I had this squirrel coming up, and I just had a great bond with the squirrel. And the squirrel would come, and I would make it feel, the squirrel, that actually she's sneaking and taking things away, but I would keep it for her to take it away. So there was quite, and then, yeah, it was like I just made my room into my own house. I bought everything. I told them, give me everything. I'll clean my room. I'll wash my clothes. I used to do everything. So keep myself occupied with life. Because, you know, art doesn't happen without life. Yeah, absolutely. It doesn't happen. And that is the COVID time, what it really told us is that, hey, you can be creative, whatever you can be. But if you can't meet people, if you can't really interact with people, you can't, there is no life. You know. इसकी रिलीज को लेके तारीखें आ रही हैं, जा रही हैं भारत में स्पेशली. क्या आपको क्या लगता है, कब तक रिलीज हो जाएगी, कहाँ पर? मुझे लगता है कभी भी हो सकती है रिलीज. ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ उसमें फिल्म में है कि आदमी फिल्म को रोक दे वगैरह. अब मुझे लगता है अभी बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस में भी एवरीथिंग इज स्टॉप. बट what my producer had told me, they were in talks. मतलब उसने कहा था 20 तारीख कही थी, फिर शायद आगे. I think they're still, I don't say कि लोग जो कह रहे हैं कि नहीं रिलीज होगी, I don't think so. I think India is that way. far more, I think, should release it. And लोग इतना कह रहे हैं कि आप कीजिए रिलीज, तो हो जाएगी. अब कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि रिलीज हो, तो लेट्स सी, मांग होगी. पर ये फिल्म लंबी चलेगी अकॉर्डिंग टू मी. कुछ फिल्में होती है जैसे कि सत्या की आज भी हम
आज भी मुझे बोला जाता है सब। या तो स्वदेश का मेरा जो गाना है, स्वदेश एज अ फिल्म, आई थिंक a few things they just don't wear out, you know, I mean, right. So I think ये तो and also सर फिल्म में आपका छोटा सा जो वो सीन है, मुझे ऐसा लगता है, हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि one of your best performances, वो कह सकते हैं, जब वो पता चल जाता है कि आपका किरदार ही गद्दार है, तो वो मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं वो फोटोज आपको दिखाऊंगी, और सीन स्क्रीन पे जो कहानी हमें बताई गई वो तो हमें पता है, उन सीन्स के पीछे क्या घटा वो आपसे हम जानेंगे। आई होप आप यहाँ से देख पाएंगे। पहली फोटो ये सर्कस की, ये तो सर्कस है, ये तो पीछे आशुतोष गोवारिकर है और इधर शाहरुख है, उसने गले में हाथ डाला है। ये कौशिक जी है, सतीश को, उनका नाम भी सतीश कौशिक था, एक्टर थे, हीरो। कैसा रहा ये शूटिंग एक्सपीरियंस? ये तो कमाल का था, क्योंकि इसकी मज़ेदार बात तो ये थी कि सर्कस जहाँ जहाँ गया, मतलब हमने एक्चुअल रियल सर्कस पे, रियल सर्कस में जाके हमने शूट किया है। ये जो सामने रस्सी हैं रियल सर्कस है ये। ओके। थी रेनबो, दोनों में से सर्कस थी, और इन लोगों ने नुक्कड़ बनाया हुआ था, इनको तो पूरा एक्सपीरियंस था टू वर्क विद अ टीम। बट द फर्स्ट टाइम आई थिंक दे वर आल्सो ट्रैवलिंग, कि वी स्टार्टेड विद गोवा। So what we used to do is we used to shoot 20 days a month. तो पर जब पहले जा रहे थे तो हम बैंड्रा में ऑफिस थी सईद की, वहाँ पर हम सब मिले, वहाँ से बस थी, वहाँ पर शाहरुख से बातें हुई, ये हुई, यंग ही थे सारे हम, क्रिकेटर था मैं, तो शाहरुख भी आ गया, बहुत ज़ोर से मारता था, जैसे आज आप IPL में देखते हो, हम तब बॉल गेंद पूरी फोड़ देते थे, मतलब रबर बॉल होती टूट जाती। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे हम, बहुत मतलब कस के खेलते थे। तो तब एक्चुअली मुझे अभी भी याद है कि जब बस से निकले थे, आशुतोष और मैं बहुत पुराने मित्र हैं, मतलब मुझे सीनियर है थोड़ा, लेकिन पुराने मित्र हैं, और हमने साथ में फिल्म की थी, मेरे ख्याल से सलीम लंगड़े की मत रो, उसके पहले। तो वो हमेशा से एक एल्डरली, ही वुड गाइड मी, एंड शाहरुख बिकेम हमारी इसलिए भी बनी क्योंकि एनर्जी इतनी थी हमें, कि मुझे याद है उस दिनों में उसके पास कैमरा था, वो तस्वीरें खींचता था। ऑन द जर्नी टू गोवा जब भी हम रुकते थे, कहीं हम जाते तो वो मेरी तस्वीरें बहुत खींचता था, बड़ा मतलब हम लोग को बड़ा मज़ा आता था। आई थिंक वी गॉट अलोंग रियली वेल ड्यूरिंग सर्कस। आई थिंक देयर वाज नॉट इवन अ डे वेयर वी डिडंट प्ले विद ईच अदर, यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल। The whole Aziz Mirza gang, they were so wonderful. Kundan Shah is no more, but Aziz, Saeed, many Sudhir Mishra, they were directors who would wait for evening हो गई, इनका वॉलीबॉल शुरू हुआ है, इधर पैकअप करो और आ जाओ। You know, that was the time where we traveled with circus for 20 days. We used to work. तब उन दिनों में एनिमल्स थे, तो आई स्टिल रिमेंबर हम वहाँ की जो उनका जो शोज चलते थे, उसके इवेंट में हम लोग, एक्चुअल इवेंट्स में हम लोग चले जाते थे। ओ, जो सर्कस चल रहा है उसके, हम आप और शाहरुख सब लोग, पूरी टीम कोई अलग अलग इवेंट्स में होते थे। मैं डॉग शो में था, तो सारे डॉग्स खेल रहे, उसके बीच में डॉग्स को खेल कर, बाप रे, मतलब उनका पर डेडली डॉग्स है। फिर कोई हमारा एक एक्टर था जो रिंग मास्टर बना हुआ था, फिर हमको कभी ऊपर ट्रपीज पे लेके गए, विच यू नो, सो वी हैड सो मच एक्साइटमेंट। हाथी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही थी जहाँ पर हमने, मुझे लगता है कि ओवरऑल भी इनफैक्ट उसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है कि गोवा से रत्नागिरी, सातारा, पुणे आया, और पुणे में फिर फिल्म इंस्टीट्यूट के अप्रिसिएशन कोर्स आशुतोष गोवारिकर ने किया, वो फिल्में कर पाया। और मैं लेट था तो मैं आशुतोष के साथ रहता था, चुपचाप फिल्में देखता था। तो ये जर्नी है काफ़ी। अगली फोटो भी शाहरुख के साथ ही है आपकी। अरे वक्त ये 13 साल के बाद। हाँ, ये 13 साल की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी ये है कि सर्कस में हम तीनों, तुमने देखी तस्वीर, फिर 13 साल के बाद हम लोग वाकई में फिर से मिले। उसके बीच मैंने शाहरुख को भी एक आध दो बार मिला होगा, पर सेट पे मिले। लेकिन इसके बीच क्या क्या हुआ था कि आशुतोष गोवारिकर बड़ा डायरेक्टर बन गया था, लगान बना चुका था, एकेडमी अवार्ड नॉमिनी फिल्म थी, शाहरुख किंग खान बन चुका था, बादशाह बन चुका था, और मैंने अपना रास्ता चेंज करके मैंने थिएटर किया था। तो मैं काफ़ी थिएटर करके आया था वहाँ से, और एक फिल्म भी बनाई थी जो उन दिनों में बहुत शॉकिंग था लोगों के लिए कि कान सिलेक्ट हो गई थी, मेरी पहली फिल्म दानव। तो मैं जब शूट पे गया, जब मुझे आशुतोष ले गया शाहरुख से, तो शाहरुख जस्ट
was a pleasant shock or a surprise was Shah Rukh knew everything what I was doing. Oh. So, it just made me feel good, and one of the things about Shah Rukh was I was going to make a film about Shah Rukh Bola Khoobsurat hai tu. Yes. And somebody was interested in raising money for me. He said, can you get one close-up of Shah Rukh? And Shah Rukh was too, इतना बड़ा, और अभी तो सोशल मीडिया सब लोग नज़दीक हो गए ना, तब स्टार्स भी दूर ही थे, ऐसा कोई ये नहीं था, फोन था। तो उसने कहा कि अगर उसका एक SMS आता है क्लोजअप के लिए, हाँ तो मैं तुझे ₹1 करोड़ दूंगा। अच्छा, वो फिल्म जो आपने डायरेक्ट की थी, शाह रुख बोला खूबसूरत है, तो मैंने कहीं से नंबर लिया उसका, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा मैं मक्खन एक क्लोज चाहिए। पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है वो फ़ोन पे था या जो भी हुआ, उसने तुरंत जवाब दिया यस। और फिर कैमियो किया आपके? तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया। फिर जब उसका ही एक दिन फ़ोन आया कि कब शूट करना तुझे, अब तो कहाँ से पैसे रेज करता मुझे पता, यू विल नॉट ब्रिंग द कैमरा, आई विल ब्रिंग द कैमरा, आई ब्रिंग द यू जस्ट गेट योर कैमरामैन, विल शूट। And that is Shah Rukh, I guess. And yes, I used his car, his close-up, everything. अच्छा, उस फिल्म में उस शॉट के लिए आपने शाहरुख की ही कार, उनका ही कैमरा और उनका ही क्लोजअप इस्तेमाल किया? How sweet. That's him, I guess. Yeah. That's him, I guess. Yes, कभी-कभी ऐसा लगता है I've not been in touch with my real good friends. I mean, they were kind to me. Amir, really kind to me. And we were all, I think maybe because they were not stars when I met them. And so why do you think and what do you think went with you and the thought process कि आप उन लोगों से टच में नहीं रहे? क्या आपको लगता था कि अब वो एक अलग रास्ते पे हैं और मेरा रास्ता थिएटर की तरफ? मैं पहले से ही ऐसा था असल में। मैं जब भी I was on my own always. I mean, I did theatre because on film sets I used to hate to wait, and we had to wait for stars to come. And there was so much time. And I always felt that life is not optional. I've been given one life. I want to make, at least be present. And so I could feel that I could write, I could direct, and I had money as an actor to produce my play. So that would give me a fulfillment of being and existing in the times where you live. और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने अपने आप से कहा था फेमस तो मैं पहले से था यार, कॉलेज में भी था, स्कूल में भी था, अब और क्या फेमस होना है, मतलब उससे अच्छा जीना ज़रूरी है। Yes, हम अगली फ़ोटो देखेंगे और my God, this is what do you say, सत्या? ये तो सत्या एक्चुअली हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ हुआ था। और तब भरत शाह ने रामू से पूछा था मेरे ख्याल से कि इसको पब्लिसिटी कैसे करेंगे, तो गाने डालने पड़े। तो उस चक्कर में गाना डाला गया था कल्लू मामा, राइट, कल्लू मामा गाना डाला गया था। अब वो शूट करना था, जो कोरियोग्राफर नहीं, फिर तभी अनुराग वॉज राइटर एंड एसोसिएट ऑल्सो। तो रामू ने कहा था कि तू शूट कर, डायरेक्ट कर। फिर उसने अपने हिसाब से खींच किया। फिर रामू ने कहा कि लेट मी डू इट, एंड लिटरली वी न्यू आवर कैरेक्टर्स एंड वी शॉट दिस सॉन्ग इन ऑलमोस्ट 4 to 6 hours. Nobody will believe it. Without any choreography. Nobody will believe it. Trust me, and that is what Satya is about. We knew, all the actors knew each other so well, and the chemistry was unbelievably good. And we never felt each of, whether it was B. Kumar or with us, somebody is dominating somebody. It was just free flowing. Great briefing by Ramu. फिर आपने मनोज के साथ एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी ना, वो जो रिलीज नहीं हो पाई? Yes, Anand. That was interesting. As they say that maybe अब जाके मैं फिल्म बनाऊंगा तो शायद मेरी फिल्म रिलीज होगी। तो वो क्यों नहीं रिलीज हो पाई यूट्यूब पर? लेकिन आपने नहीं, वो उसका अलग हुआ कि सहारा की मैनेजमेंट बदल गई। अच्छा। और फिर जो पुरानी थी वो वहीं रुकी गई, नए मैनेजमेंट में अपनी फिल्म। लेकिन डीवीडी राइट्स बिक चुके थे तो उनको डीवीडी पे डालनी पड़ी, तो इसलिए वो कहीं यूट्यूब पे नजर आती है, ऑफिशियली नहीं है। ऑलराइट, अगली जो फोटो है वो है ये। अरे that was a pleasant, this is RRR. Yeah.
अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे सीन्स कट गए, अनफॉर्चुनेटली सम डेट्स आई कुडंट गिव। वो इतनी बड़ी फिल्म थी कि उसके schedules because of rain, there are many things, COVID used to get cancelled and very difficult, तो वो बहुत difficult हो गया था। But I still remember the phone call which I got that Rajamouli sir office, they want you, they are sending you ticket, just come and we'll meet। आपको पहला कॉल फिल्म के लिए राजामौली सर के ऑफिस से आया था? सीधा यही कि मैं टिकट भेज रहा हूँ। हाँ। What was that call? Yes, you know Rajamouli, Bahubali director. I said, of course, everybody knows that. He's making a film and he's asked, he wants to meet you. When can you come? We'll sell you ticket. I said, tomorrow. तो मैं टिकट गया और वहाँ कमाल हुआ सबका रिएक्शन, सब ऐसे ही देखते रहे क्योंकि मेरे बाल कटे हुए थे, किसी रोल के लिए मैंने काटे थे, तो बाल छोटे थे, मूंछ हटाई गई थी। अच्छा। तो सब वो, क्योंकि उनके दिमाग में किरदार होगा कि then I met and Ramcharan had come and he said, I have come here because I have seen Satya, I've been fan of you and they told me you are coming, so I came to meet you. Very sweet of you. And then I had a chat with Mr. Rajamouli and I told him, I'm very sorry, but you must have called me maybe because of the appearance and all. He said, no, that we can do it with makeup, hair. I've called you because you're a fine actor and we want you as an actor. And that was such a wonderful thing to say, you know. And then initially I felt terrific because we were shooting some lovely scenes because that's how ना नया होता है तो और भी मजा आता है। पर धीरे ऐसा मतलब शूटिंग तो मज़ेदारी हो रही थी जब भी जाती थी, लेकिन वो इतना लंबा खींच गया था एंड सो थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए टू बी पार्ट ऑफ इट। सो आई लॉस्ट आउट इन सम सीन्स आल्सो आई फील। ओ डेट्स की वजह से। हाँ आई फील, नहीं तो प्रेजेंस और अच्छा होता और अच्छा और किरदार हो जाता। बट आई गेस एक्टर कैन डू ओनली हिज बिट, व्हाट गेट्स एडिटेड यू कांट रियली। I am that way little lucky about Razakar that you know जो भी मेरा शूट किया 2-3 सीन्स कटे होंगे बस in the so many scenes। I'm lucky at least, इसलिए मुझे लग रहा है अब मेरा टाइम है कि कुछ कट नहीं रहा है और कुछ जो किया है वो आ रहा है बाहर, you know। सर आपको क्या लगता है कि अगर हम जैसे थिएटर की बात करें, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ थिएटर? क्या वो आपको डिसिप्लिन करता है? और क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कैमरा पे जब एक्टिंग की जाती है तो कहा जाता है कि आप अपना थिएटर साइड रख के कैमरा पे एक्टिंग करो, लेकिन कुछ कलाकार हैं जो कहते हैं कि थिएटर हमें बहुत मदद करता है कि हम कैमरा पे किस तरीके से निखर के सामने आएंगे। सो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके मामले में? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कैमरा के सामने थिएटर कैसे मदद करेगा? नहीं करे, वो अलग विधा है। मुझे लगता है कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये थिएटर काम कर सकता है कि आपने यहाँ कैमरा रखा है, यहाँ कैमरा रखा है, इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है, ये थिएटर करवा सकता है। You know, not to be aware of somebody is watching you. Right. Because audience watches and thousands of people are watching you. So you're not particularly performing for A, B, or the front row or the back row. You are just performing. So being in your space lost, I think that is what theatre teaches you. Which a cinema actor is very difficult because cinema actor is constantly talking about, please सामने से हट जाना यार, मेरे आईलाइन से हट जाना, मेरे आईलाइन। थिएटर वाले को बोलो आप, वो कोई आईलाइन वगैरह उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग रिहर्सल भी ऐसे ही करते हैं जहाँ पर सब लोग 10 लोग खड़े हैं। और जहाँ से मैं आया हूँ, मैं तो लिखता भी ऐसे ही था, जहाँ कैफे में बैठ के लिखता था। तो फॉर मी पीपल वर ऑलवेज वेलकम, सो देयर वाज नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ पीपल बीइंग प्रेजेंट। सो व्हाट थिएटर गिव्स यू इज हार्ड वर्क, यू आर रेडी टू डू इट अगेन। द डायरेक्टर सेज लेट्स डू अनदर वन, yeah, another one, yeah, another one, yeah, from the top, okay, let's go from the top. Theatre actor is never tired, will not say ki, but cinema actor understands. He may say, I remember Irfan
किसी सेट पर गया था इरफान के, तो इरफान की बातें यही रहती थी कि लाइनें कम कैसे की जाए सीन्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उसका कहना है कि अभी हम बैठे बातें कर रहे हैं, इतनी सब बात करने से अच्छा तो मैं इतना कर दूं, बस ये देखो ये कर दूं, अब इसके लिए पूरा संवाद क्यों है। तो सिनेमा एक्टर का क्या है, जो सिनेमा करता है, हालांकि हमारा सिनेमा शब्द प्रधान ही है आज भी, मतलब इसलिए नाटक के करीब माना जाता है कि वर्ड्स, वी स्पीक लॉट ऑफ वर्ड्स, बट उसका एक्चुअली स्पीकिंग कैमरा से भी, कोई कैमरा हैज इट्स ओन लैंग्वेज। सो इसलिए मैंने कहा कि थिएटर एक्टर एंड सिनेमा एक्टर, आई थिंक अगर थिएटर एक्टर हो और सिनेमा का क्राफ्ट भी समझ गए तो मुझे लगता है कि कैसे कट्स में सिनेमा बनता है, तो वो अगर आदमी समझ ले। थिएटर एक्टर का फायदा क्या है, आपके टूल्स पे काम हो जाता है, वॉइस पे काम हो जाता है, आपके प्रोनाउंसिएशन पे काम हो जाता है, आप खुद ही अपने ऊपर बहुत काम करते हो। लेट्स पुट इट लाइक दिस। सिनेमा में आपको बहुत सारी मदद मिलती है, कोई डायलेक्ट कोच मिलता है, कोई है ना, हर रूप के लिए, आपके हर चीज के लिए। थिएटर में आप अपना मेकअप भी कर लेते हो, यहाँ सभी चीज के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती है। तो मुझे लगता है कि थिएटर और सिनेमा दो अलग विधि हैं। ऐसा नहीं है कि सिनेमा वाले को थिएटर करने की कोई आवश्यकता है। मैं तो कहूँ सिनेमा वाले जो समझदार है वो गजब का कर जाएंगे, वो कोई थिएटर का बैगेज भी नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि यस इट कैन हेल्प। सिनेमा एक्टिंग में एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है मैंने देखी हुई है, वो है मिरर। सेट पे लोग मिरर देखते हैं, बार बार देखते हैं, और फिर मुझे नहीं पता वो किरदार के प्यार में या अपने प्यार में। एंड अ रोमांस स्टोरी स्टार्ट्स बिटवीन द एक्टर एंड हिज फेस इन द मिरर, एंड विच इज देयर ऑन सेट। That is the difficulty. Because the cameraman can tell you, somebody else will tell you. You don't worry. Every shot, if you're going to do that, then you are only in yourself. You're not even looking at the co-actor. Theatre actor ये नहीं करेगा। Yes. बिल्कुल नहीं करेगा। सर बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारे मेरे सवाल हैं जो अभी भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन सामने से इशारा हो चला है कि हमें इस इंटरव्यू, हाँ, रजाकार की बातें करनी चाहिए। हाँ, हमें नहीं, रजाकार की हम डेफिनेटली बातें करेंगे। आपका क्राफ्ट इतना सारा है कि आप उस पर बैठे तो आप कितने घंटों तक बात कर सकते हैं, और मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि इस पर हम कभी एक डिटेल्ड इंटरव्यू, आप हमारे ऑफिस आए, हम जरूर आपके साथ एक बार फिर से बात करना चाहेंगे। श्योर। तो मैं कैमरा पे प्रॉमिस लेके जा रही हूँ मकरंद सर का। इसी के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।